इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में जो है हम पैराबोला का डेफिनेशन देखेंगे, उसका प्रूफ करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें जाने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट देखिए भैया। हमारे पास कॉनिक्स कैसा आता है, तो एक पॉइंट है तब फिक्स पॉइंट, सपोज इसको बोलेंगे हम फोकस, इसको ऐसे बता डालते हैं। और एक लाइन है, सपोज फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, ये लाइन एल इक्वल्स टू 0 है ना। ये लाइन और पॉइंट जो है फिक्स्ड होता है, इसको लाइन को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। डेफिनेशन कैसा आता है याद लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स। और एक मूविंग पॉइंट है, तो सपोज एक मूविंग पॉइंट है पी, ठीक। अब ये डिस्टेंस, ये लेंगे डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और सपोज ये लाइन का डिस्टेंस है, सपोज एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अगर ये दोनों का रेशियो पी एस बाई पी एम, पी एस बाई पी एम, इसकी वैल्यू सपोज पी एस बाई पी एम, कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस टू द line, fixed line है ना। the ratio of the distance of the moving point from the fixed point to the ratio है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हम बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको, पैराबोला। अगर इसकी वैल्यू पी एस बाई पी एम की वैल्यू लेस देन 1 आ रही तो इसको बोलेंगे हम एलिप्स। क्या बोलेंगे, एलिप्स। अगर पी एस बाई पी एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही तो इसको बोलेंगे हम हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये रेशियो को हम याद रख लेना, इसका डिनोशन क्या है, पी एस बाई पी एम को ई से बताते हैं। पी एस बाई पी एम किससे बताते हैं, ई यानी एसेंट्रिसिटी, ई यानी ये रेशियो को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो इसको ऐसे हो सकते हैं अपन, ई इक्वल्स टू 1 है तो क्या बोलेंगे, पैराबोला। अब पैराबोला, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या रहेंगे, ये पैराबोला है सपोज, ठीक है। और ई लेस देन 1 है तो इसको बोलेंगे एलिप्स, है ना, एलिप्स आ जाएगा ऐसा, ठीक है। एक बार फिगर समझा लो मैं खाली। और सपोज पी की वैल्यू, सॉरी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कैसे आएंगे, ऐसा, इधर एक आएंगे इधर एक, हाइपरबोला। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास, याद रख लीजिए। पी है ना, ई इक्वल्स टू 1 पैराबोला, ई लेस देन 1 एलिप्स, ई ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। तो अपन अब क्या करेंगे, ये पी एस बाई पी एम इक्वल्स टू 1 लेके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला प्रूफ करना है। अब देखिए, डिराइव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। देखिए थोड़े सेंटेंसेस है, इसको जहन में रख लेना। सबसे पहले कैसा स्टार्ट किया हो, कंसिडर द फिक्स्ड लाइन। सपोज ये लाइन अभी समझाया ना हमें, सपोज ये लाइन है एल इक्वल्स टू 0 और एक सपोज हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये है एस फोकस। ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, लेट एस बी द फोकस एंड एल बी द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, एस को प्रोजेक्ट करना हम लाइन पे। सपोज ये प्रोजेक्शन जेड से बताते हैं अक्सर, प्रोजेक्ट एस ऑन जेड, यानी जेड, सॉरी एस ऑन लाइन एल, ये जेड है सपोज, ठीक है। तो फर्स्ट बिट हो गया, फिक्स पॉइंट ले लिए, ये ले लिया है ना। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोजेक्ट एस ऑन क्या बोलेंगे, लाइन एल, है ना, जेड से बताएंगे इसको, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, ये दोनों का मिड पॉइंट, सपोज यहाँ पे कहीं भी ले लो, मिड पॉइंट एम से बता डालेंगे, ठीक है। ये तो मिड पॉइंट किस बता रहा हूँ मैं, एम से। तो एस एम बाई एम एस जेड क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1, सॉरी है ना, क्योंकि रेशियो इक्वल है ना। तो उस वजह से ये पॉइंट जो है ना, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के अपने पास, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के लिहाज से है ना, ये एस एम बाई एम जेड इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये पैराबोला पे पॉइंट हो ऐसा। तो पैराबोला ऐसा आएगा, पैराबोला यहाँ से ऐसा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो, तो इसको हम सपोज एक्सेस समझेंगे, किसको बोलेंगे, बोले एस एम को एक्सेस बोलेंगे। और यहाँ से एम से एक परपेंडिकुलर लाइन उतार लेंगे, इसको है ना एक्सेस ऑफ पैराबोला को एक्स एक्सेस समझो, और ये लाइन को है ना परपेंडिकुलर एट एम, इसको समझेंगे हम वाई एक्सेस, और इसको समझेंगे हम एक्सेस ऑफ द पैराबोला, एक्सेस ऑफ द पैराबोला, इसको समझेंगे हम एक्स एक्सेस। तो अब क्योंकि है ना ये परपेंडिकुलर हो गया, एक्सेस हो गया, सपोज ये डिस्टेंस ए ले लो। अब ये एम क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना। अच्छा, इसको ए से बता देंगे, एक काम करिए, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स होता है ना, ए से बता डालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, अब ए क्या हो गया, 0,0, ये मिड पॉइंट हो गया था, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या लेंगे, सपोज ये डिस्टेंस ए ले लिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा A,0। अब ये सेम डिस्टेंस इधर है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इधर प्लस है, इधर माइनस ले लेना। तो ये z क्या हो जाएगा, -A,0, -A,0। नेक्स्ट बिट क्या है वो, तो ये लाइन गौर से सुनिए आप लोग, ये लाइन जो है ना, ये
पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसका इक्वेशन था x इक्वल्स टू माइनस ए। पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इक्वल्स टू डिस्टेंस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये साइड प्लस ए है ना, तो ये साइड माइनस ए होता है, इसलिए x इक्वल्स टू माइनस ए। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो ये लाइन का इक्वेशन रहेगा x इक्वल्स टू माइनस ए। ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू माइनस ए। अब और एक चीज़ बताएंगे, सपोज ये है ना मूविंग पॉइंट है ना, सपोज ले लेंगे Px1 y1, ठीक है। अब ये Px1 y1 से हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएंगे PS। दूसरा डिस्टेंस इसकी जरूरत पड़ती है ना, फिर लाइन का डिस्टेंस, तो लाइन का डिस्टेंस हम बताएंगे, सपोज ये परपेंडिकुलर उतार लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट P ऑन y एक्सिस है ना, सपोज ये y एक्सिस को टच हो रहा है, ये सपोज n है और सपोज ये पॉइंट m है, ठीक है। अब ये जो जो लिखाना में इसको एक बार आप लोग क्या करिए, स्टार्ट करेंगे अपन है ना सेंटेंस के लिहाज से। सबसे पहले क्या लिखे बोलो, कंसिडर S है ना एज द फोकस पॉइंट एंड L इक्वल्स टू 0 बी द है ना लेट, ऐसा स्टार्ट करना। पहले अपन क्या करना, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या करें अपन, प्रूफ में बोलिए लेट S बी द फोकस, ऐसे स्टार्ट करें, लेट S बी द फोकस एंड L इक्वल्स टू 0 बी द डायरेक्ट्रिक्स, बी द डायरेक्ट्रिक्स। अब हम जो जो स्टेटमेंट्स लिखे ना वो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिए हम, S बी द फोकस ले लिए एंड L बी द डायरेक्ट्रिक्स है ना। अब उसके बाद क्या करें हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें बोलिए, ये फोकस है ना प्रोजेक्ट करें Z पे, प्रोजेक्शन ऑफ S ऑन लाइन L है ना, Z को बोलेंगे, ऐसा लिखेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में, लेट Z बी द, लेट Z ये कौन सा पॉइंट है, बी द प्रोजेक्शन ऑफ S, प्रोजेक्शन ऑफ S को प्रोजेक्ट करें, किस पे करें, ऑन L इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच में अब ये क्या आ गया, SZ है ना, हमारे पास एक लाइन हो गया, इसका मिड पॉइंट A ले लेंगे, लेट A बी द मिड पॉइंट, बी द मिड पॉइंट ऑफ SZ। तो देयरफॉर क्या आएगा भाई, ये मिड पॉइंट हो गया है ना। अब यहाँ पे देयरफॉर क्या आएगा, ये इसका रेशियो 1 आ जाएगा, देयरफॉर SA बाई AZ इक्वल्स टू 1। ये पैराबोला का डेफिनेशन हो गया। देयरफॉर A कहाँ पे आएगा बोलो, लाई ऑन पैराबोला, A लाई ऑन पैराबोला। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन, इसको एक्स एक्सिस बना देंगे है ना, इसका जो एक्सिस है SA है ना, SA को क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस बना देंगे, लेट SA ये क्या है, एक्सिस ऑफ, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला बी द एक्स एक्सिस, पैराबोला बी द एक्स एक्सिस, बी द एक्स एक्सिस बना डाले। और उसके बाद क्या बना है हम, लेट है ना परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू SZ बी द वाई एक्सिस। अब ये बनाने से क्या हो गया, अब लास्ट और एक स्टेप बच गया, अब ए बन गया हमारे पास ओरिजिन, देयरफॉर ए इज 0,0, ठीक है। और अपन क्या करें भाई, ये डिस्टेंस सपोज ए ले लेंगे अपन, ये डिस्टेंस लेट AS, इधर देखिए लेट AS इक्वल्स टू ए ले लिए, लेट AS इक्वल्स टू ए। तो अपने पास क्या होता है बोलो, AZ भी माइनस से होता ना, तो देयरफॉर एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास अब S, ये हो जाएगा A,0 और Z क्या हो जाएगा माइनस A,0। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी डाल सकते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, क्योंकि हम क्या करें बोलो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, इसका फॉर्मूला था x इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था माइनस से, अभी बताया था ना, या तो इधर ला लो x प्लस a इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिए हम, लेट Px1, अच्छा इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे, कैसा लिखेंगे बोलिए आप, लेट Pn एंड Pm, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं n एंड m बी द प्रोजेक्शंस ऑफ P ऑन y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, लेट ऐसा डाल सकते हैं Pm लेट ऐसे डालेंगे n एंड m बी द प्रोजेक्शंस ऑफ P ऑन x। अच्छा इससे पहले हम ये लेंगे ना, फिर एक बार डालो, लेट Px1, y1 बी ए पॉइंट ऑन, लेट Px1, y1 बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला, बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला। उसके बाद क्या लिखा है, m प्रोजेक्शंस ऑफ P ऑन y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स।
अब एक छोटा सा स्टेप समझना है अपने को, गौर से सुनिए। अब अपने पास क्या है, देखिए ये पॉइंट पी x1 y1 ले लेना, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, x1 होता। क्यों, इसका x कोऑर्डिनेट होता है, ये x एक्सिस है ना, ये है ना, यहाँ से बता दो तो ये x1 बोले सा, तो ये भी क्या होता है x1, और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास a, नेगेटिव साइड माइनस a पॉइंट से बताएंगे, लेकिन डिस्टेंस तो a रहेंगे ना, तो अपन ये लाइन का डिस्टेंस बना सकते हैं पी एम इक्वल्स टू पी एन प्लस एन एम। देखिए क्या कर सकते हैं, पी एम इक्वल्स टू पी एन प्लस एन एम। ठीक है भाई, अब ये हो गया a हमारे पास, तो पी एम का डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा ना, पी एम इक्वल्स टू पी एन प्लस, अब ये नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, पी एम इक्वल्स टू पी एन है हमारे पास x1 प्लस ए। अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है हमारे पास, फ्रॉम डेफिनेशन है ना, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है भाई, अभी बताया था ना, रेशियो 1 आना, पी एस बाई पी एम इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एम। अब पी एम की वैल्यू तो अभी मालूम के लिए हम, पी क्या है हमारे पास, पी है x1 y1, और s क्या है हमारे पास, a,0, तो पी एस यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसका से पी एस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया पी एस। एक बार देख लीजिए, पी एस क्या रहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हो गया पी एस अंडर रूट इक्वल्स टू पी एम क्या मालूम करें, अभी देखे ना, x1 प्लस ए। अब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब जब स्क्वेयर करेंगे आप, तो ये रूट चलेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर रहेंगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस 0 y1 स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, y1 माइनस 0 y1 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कर लेना, ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर लो, x1 स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax1, ये माइनस उधर गया प्लस होता है, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax1 प्लस 2ax1, 2 प्लस 2 4, तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1। देखो इसका लोकस जब बोलेंगे तो y1 की जगह पे y डालना, पॉइंट जाके इक्वेशन बनाना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या लिखना, y1 की जगह पे y डालना, y स्क्वायर लोकस बोलेंगे इसको, है ना, मूविंग पॉइंट का, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, जब भी आएंगे, है ना, पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप्स याद रख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। अब सेम देखिए, यही प्रूफ के लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। देखिए क्या दे रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज, सपोज एक ग्राफ फिगर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सपोज ये फोकस है S, ठीक है, हुज फोकस इज -2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रहा हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो कैसा स्टार्ट करेंगे, लेट px, y बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला, तो ये दो डिस्टेंस PS और सपोज ये डिस्टेंस ले लेंगे PM, ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशियो क्या होना, अपने को 1 होना, है ना। तो सॉल्यूशन कैसा स्टार्ट करना, गिव लेट ऐसे डालेंगे px, y बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला, बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है बोलिए आप लोग, S दे डाला फोकस, है ना, फोकस क्या दे डाला अपने को, S दे डाला -2,3, है ना। तो अब इसका प्रोजेक्शन सपोज M ऑन है ना, लेट ऐसा डालेंगे, लेट PM बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है अपने पास, अब डायरेक्ट्रिक्स को समझना हम याद कीजिए, अब हम पास डायरेक्ट्रिक्स है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज़ द डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, इसको समझेंगे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। और p हो गया हमारे पास और s हो गया। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है बोलिए, फ्रॉम डेफिनेशन, अभी फिगर के लास्ट अभी समझाओ भाई, क्या होंगे, पी एस बाई पी एम इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी एस इक्वल्स टू पी एम, पी एस यानी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, इसलिए इसका फॉर्मूला कहेंगे अंडर रूट ऑफ x2 क्या है x माइनस x1 माइनस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ये पी एस, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पी एम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, याद है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला इसका नया लीजिए, मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाउंड करें तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस बोलेंगे मॉड ऑफ ए x1। ए किसको बोल रहे हैं हम 2, x1 के हमारे पास एक ही पॉइंट है p, तो 2x ax1 प्लस बी वाई1, बी क्या है 3y1 y लिए हम प्लस यानी -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक काम करें समझो, हम रूट निकालने के लिए स्क्वेयरिंग कर दिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब बोलिए आप लोग क्या होगा, यहाँ पे रूट निकल जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 स्क्वायर 4, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर जाएगा क्या आएगा लिए वाई स्क्वायर माइनस 2a 2 3 ज़ा 6y प्लस 3 स्क्वायर 9, ये रूट चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, ये ऐसे दरों में 1 बाई, देखिए गौर से 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 13 स्क्वायर करना रूट चलेगा, ये क्या बचा 2x प्लस 3y माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। ये 4 13 डला लेंगे अपन, एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्क्वायरिंग करना रूट चलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लिए, 9 प्लस 4 13 स्क्वायर करना रूट चलेगा, इसको स्क्वायर कर दिया भाई 13 इधर ला लो, तो क्या आएगा देखिए 13 इंटू एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर, 13 इंटू वाई स्क्वायर 13y स्क्वायर, उसके बाद 13 इंटू 4 क्या होता है ये 52x माइनस 78, 6 इंटू 13 इज 78y, 4 प्लस 9 13 13 13 इज 169 इक्वल्स टू, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए 13x स्क्वायर 13 इंटू वाई स्क्वायर 13y स्क्वायर 13 4 52 x 13 6 78y 4 प्लस 9 13 13 13 से 169। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आप लोग को, देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इस लाइन से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 2ab, यहाँ पे कंटिन्यू करूँ मैं, प्लस 2ab प्लस 2ab 2 इंटू ये दो मल्टीप्लाई करना 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy प्लस 2ab हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy, माइनस 2bc हो जाएगा ना, माइनस है ना, तो माइनस 2bc 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24y माइनस 2ca क्योंकि माइनस है ना, माइनस 2ca 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16x। एक बार रिवाइज कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy, फिर प्लस 2bc यानी प्लस इंटू माइनस माइनस होता माइनस 2bc 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24y, ठीक है, माइनस 2ca क्यों माइनस, या माइनस है ना इसलिए 2 इंटू सी इंटू 8 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16x, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सीधा लास्ट स्टेप कर देंगे, प्लस 4x स्क्वायर इधर तो माइनस 4 13 माइनस 4 होता 9 9x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर। दूसरी चीज़ क्या है, एक्स वाई डालो अच्छा था, प्लस 12 डाला तो माइनस 12xy xy का टर्म हो गया, फिर प्लस 9 स्क्वायर डाला तो माइनस 13 माइनस 9 इज़ 4 4y स्क्वायर। इसके बाद क्या बचा x माइनस 16 डाला तो प्लस 16, क्या आएगा ये प्लस 68x। उसके बाद y लिखेंगे, माइनस 24 डाला तो प्लस 24, तो क्या आएगा बोलिए माइनस 8 माइनस 4 इज़ 4 7 माइनस 2 इज़ 5 54y। फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, क्या आएगा बोलिए 8 माइनस 4 इज़ 4 7 माइनस 2 इज़ 5 54y एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई। अब कॉन्स्टेंट लास्ट में, कॉन्स्टेंट क्या प्लस 16 डाला तो माइनस 16, इसमें से 16 निकाल दीजिए, क्या होता
9 माइनस 6 हो जाता 3, 6 माइनस 1 5 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ क्या हो गया पैराबोला। अब ऑल्सो और एक क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टेंगल, ऊपर कर लेंगे। चलो अब देखिए लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टेंगल का साउंड करेंगे अपन। सपोज ये बीच में ए है, था ना, फिर वर्टेक्स आता है ये ए है ना। अब ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो और से सुनिए, फोकस से हम ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस अगर माउंट करें तो 2a होता। लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टेंगल क्या होता, मॉड ऑफ 4a, उसको डबल कर लेंगे तो मॉड ऑफ 4a होता। लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टेंगल मॉड ऑफ 4a, ये डिस्टेंस आता 2a। तो हम क्या करेंगे, पहले फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस माउंट करेंगे। फोकस क्या है हमारे पास -2, 3 है ना, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारे पास 2x + 3y - 4 = 0। तो डायरेक्ट्रिक्स को समझो ax + by + c = 0। फोकस को समझो x1 y1। तो ये लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अभी फॉर्मूला बताना है, d = d यानी मॉड ऑफ ax1 + by1 + c बाई √a² + b²। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड। अब ये डिस्टेंस कितना है अभी समझाना, ये a to a हो जाता, तो साथ से इसको 2a दे रहा हूँ। मॉड ऑफ a क्या है 2 × x1 - 2 प्लस b यानी क्या है 3, y1 यानी 3 प्लस c यानी -4 बाई √a² यानी 2² प्लस b² यानी 3² प्लस b² यानी 3²। अब बोलिए क्या आएगा, 3 3 = 9, -4 -4 - 8, 9 - 8 हो गया। 3 3 = 9, 9 - 4 is 5, 5 - 4 is 1, 1/√9 + 4 13। ये क्या हो गया बोलिए 2a। देयरफॉर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ 4a। तो ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, मॉड ऑफ 2 × 2a, 2a की वैल्यू आ गई, 2 × 2a की वैल्यू 1/√13, तो ये हो गया 2/√13। मॉड है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट्स होकर डालिए। क्या गया इसका, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए, खैर ये यहाँ तक रोक देंगे इसको, एक बार नोटेशंस देख लीजिए भाई, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। सबसे पहले पैराबोला को इधर लाना भाई, y² - 4ax = 0 है ना, इसको s से बताएंगे हम, y² - 4ax। अगर s1 माउंट करना रहा तो y² को डालना y/1, y² क्या लिखना y/1, इसको आधा करना, 4a के आधा होता 2a × x + x1। ये हो गया s1 का नोटेशन, s1 का फॉर्मूला, y² को y/1, इसको आधा कर दो -2a × हमेशा x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट आधा करना, x के बजाय x + x1। s11 क्या करना, वही डालना जो है वही, लेकिन y के बजाय y1, x के बजाय x1, तो y1² - 4x1, ये हो गया s11। अगर s12 लिखना है तो एक 1 लिखना है, इसमें एक 2, y² ना, एक y1 एक y2, इसको आधा कर दो -2a × एक x1 एक x2, तो ये s12 का सिंबल है। अब नेक्स्ट स्टेप याद रख लीजिए, और से सुनिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, चाहे पैराबोला रहो, चाहे हाइपरबोला रहो, चाहे एलिप्स रहो, चाहे सर्किल रहो, है ना, हमेशा है ना इसका s1 = 0 रहता फॉर्मूला, s1 = 0। सपोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कोई एक पॉइंट पे हम टैंजेंट मांग कर रहे हैं, x1 y1 पे टैंजेंट मांग कर रहे हैं, तो क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए हमेशा ये फॉर्मूलाज करना है, s1 = 0, s1 = 0 है ना। ये कब यूज़ करना, व्हेन पॉइंट इज गिवन, अपने पास अगर पॉइंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, अगर पॉइंट नहीं है स्लोप है तो कंडीशंस चेंज होते। देखिए सपोज सेकेंड वन, अब देखो ये लाइन है ना, इफ़ कंडीशन फॉर लाइन, इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह। कंडीशन फॉर लाइन y = mx + c to be a tangent, to parabola, tangent to parabola y² = 4ax is, याद रखना पैराबोला के लिए कंडीशन क्या आता है टैंजेंट का, c = a/m, c = a/m। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख सकते हैं हम, हाँ कैसे लिखेंगे, y = mx + c के बजाय a/m, याद रखना ये फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, y = mx + a/m। ये फॉर्मूलाज कब यूज़ होते हैं, जब स्लोप से कंसिडर रहता अपना इक्वेशन, स्लोप से कंसिडर रहता, स्लोप यूज़ करते तो जब ये फॉर्मूला यूज़ करना,
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, है ना। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी याद करते हुए याद कर लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता, अभी समझाता मैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला रहता 4, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। और भी तरीकों से लिख सकते हैं इसको, एक लिख डाल रहा हूँ मैं, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा, सपोज देखिए आप, सपोज यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं लास्ट टॉपिक। सपोज ये कॉर्ड है ना, ये पैराबोला है, सपोज ये लाइन है ना, पैराबोला है। अब ये लाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। तो कंडीशन क्या है बस पैराबोला की, जैसे c इक्वल्स टू a बाई एम, है ना। और क्या, सॉरी लाइन क्या है यहाँ पे, पैराबोला तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, लाइन क्या है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की वजह लिख सकते हैं हम a बाई एम। और ये जो है ना पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका फॉर्मूला रहेगा a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, या सी भी लग डाल सकते हैं उसमें, सी की चेंज भी कर सकते हैं, खैर एक तरीके से एक डाला मैं। तो ये फॉर्मूलेज याद कर लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए नेक्स्ट क्लास